बच्चों, इंग्लिश का सीबीएसई क्लास 12 2020-21 सेशन के लिए जो सिलेबस है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंग्लिश कोर कोड .301 स्पेशली क्लास 12 का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस में जो शुरू में डिटेल होती है, जैसे भूमिका बांधने वाली बात है, जैसे हम प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं, तो बैकग्राउंड जो दिया हुआ है इसको ठीक से पढ़ना जरूरी है। तो जिन बच्चों को भी इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है, सभी को देना है, तो 2020-21 के लिए ये जरूर पढ़ें। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, यानी जो पेपर बना रहा है, सीबीएसई पेपर ऑर्गेनाइज कर रही है, आपको एक सर्टेन करिकुलम दिया गया है, तो उनके एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो क्या चाहते हैं कि आप क्या सीखें, तो उसी में तो पता चलेगा कि वो क्या चेक करना चाहते हैं उसमें। So students are expected to have acquired a reasonable degree of language proficiency in English language by the time they come to class 11. 11 तक आते आते इतना आपको सीख लेना चाहिए था, ये expected है। And the course aims essentially at promoting the higher order language skills. तो उससे आगे की skills आपको 11th और 12th में सिखाई जाती है। For a large number of students, the higher secondary stage will be a preparation for the university, where a fairly high degree of proficiency in English may be required. But for another large group, the higher secondary stage may be a preparation for entry into professional domain. The core course should cater, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, core course should cater to both groups by promoting the language skills required for academic study as well as the language skills required for the workplace. तो ये दिमाग में रखते हुए ये गोल है इस सिलेबस का। Competencies to be focused on, क्या क्या आपको आना चाहिए। The general objective at this stage are to listen and comprehend live as well as record in writing oral presentations on a variety of topics, develop greater confidence and proficiency in the use of language skills necessary for social and academic purposes, to participate in group discussion, GD वगैरह की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए अपने ग्रुप्स में, interviews by making short oral presentation on given topics, perceive the oral meaning and organization of the text, जो भी टेक्स्ट आप देख रहे हैं उसका मतलब क्या है, व्याख्या जैसे होती है, हिंदी में व्याख्या बोलते हैं, दैट इज कोरिलेशन ऑफ द वाइटल पोर्शंस ऑफ द टेक्स्ट, वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफाई द सर्टेन सेंट्रल मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कौन सी आसपास की बात है, कौन सी मेन बात है, एटसेट्रा, टू बिल्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन वेरियस लेक्सिकॉन्स ऑफ इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो वो सब आपको समझना है। आपको पता है कि ब्रिटिश इंग्लिश पहले चला करती थी, भारत में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थे, हम लोगों ने जो इंग्लिश पढ़ी उसमें प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थे। अभी जब अमेरिकन इंग्लिश आ गई प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इवन स्पेलिंग्स बहुत सारे वर्ड्स की चेंज हो गई हैं, तो ये सारा अपडेशन आपको चाहिए। प्रमोट एडवांस लैंग्वेज स्किल्स विद एन एम टू डेवलप द स्किल्स ऑफ रीजनिंग, ड्राइंग, इन्फरेंसेस एटसेट्रा थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज। इंग्लिश में कई एक शब्द ऐसे हैं कि एक एक शब्द के अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मतलब निकलते हैं, तो वो भी हमें समझ के चलना होगा। ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये भी स्किल आपके अंदर डेवलप करनी है आपको, हिंदी से इंग्लिश या जो भी आपके मदर टंग है उससे इंग्लिश में और उस इंग्लिश से उसमें। डेवलप एबिलिटी एंड एक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एंगेज इन इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन एंड इंक्वायरी। रीड एंड कंप्रहेंड extended text, prescribed and non-prescribed। प्रिस्क्राइब में सारी बुक्स आ गई, नॉन प्रिस्क्राइब में अखबार आप पढ़ें। आप जब भी आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो सबटाइटल्स के साथ देखें, बहुत अच्छा रहता है अंग्रेजी को सीखने के हिसाब से। इन द फॉलोइंग जनरस साइंस फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बुक्स पढ़ें अच्छी अच्छी, ट्रैवल एंड स्पोर्ट्स लिटरेचर सेक्टर। टेक्स्ट बेस्ड राइटिंग, लिखना भी सीखना है हमको, दैट इज राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और टास्क बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब और अनसीन टेक्स्ट। तो पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे, पैसेज आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू लेक्चर्स, स्पीचेस एटसेट्रा। तो ये सारी डिटेल आप मेरी वेबसाइट से या आप सीबीएसई वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करके वर्ड बाय वर्ड एक बार पढ़ें, फिर दोबारा टाइम जब मिले ऐसे ही
पढ़ लें एक बार। जब तक पूरे सेशन में आप 4-5 बार नजर इस पे से घुमाएंगे तब तक फैमिलियरिटी बन जाएगी। 9th-10th में काफी कुछ आप सीख के आ चुके हैं। द कोर कोर्स draws upon the language items suggested for class 9th and 10th and delve deeper into their uses and functions। वो इसमें आपको सीखना है। तो ग्रामर के किन एरिया पर फोकस रहेगा? यूज ऑफ पैसिव फॉर्म्स इन साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग्स, कन्वर्ट वन काइंड ऑफ सेंटेंस क्लॉज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज अदर आइटम्स टू एक्सेम्प्लीफाई स्टाइलिस्टिक variations in different discourses, model auxiliaries uses based on semantic considerations। रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स यहां से आप पढ़ लें। लिटरली स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिटरली स्किल्स यहां से पढ़ें सीखें। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सारा पार्ट है पढ़ने का। गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट, ये भी आप पढ़ें, क्योंकि जो 20 मार्क्स यानी 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, तो आपका जो असेसमेंट होना है वो किसके बेसिस पे होना है? 80 + 20 मार्क्स में। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, एक्टिविटीज कौन सी आपको करनी आनी चाहिए या आपसे करवाई जा सकती हैं, पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट क्या रहेंगे, वगैरह वगैरह, इनके बारे में आप जाने, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। शेड्यूल क्या रहेगा, रिकॉर्ड कीपिंग, क्या क्या आपको नोट्स बनाने हैं, क्या रिकॉर्ड बनाने हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ के समझें। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट लेटर्स टू फ्रेंड, रिलेटिव्स एक्सेट्रा, टू राइट बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स, की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है अपने आप में। ओपन अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिसेज एंड बैंक्स, जिसकी जरूरत आपको फ्यूचर में पड़ने वाली है। टू फिल इन रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन फॉर्म्स, ये सब आना चाहिए आपको। लॉकडाउन में तो नहीं है काम हमारा, पर आगे के लिए सीखना है आपको, हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रहने वाला है। ड्राफ्ट नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट्स एंड डिजाइन पोस्टर्स, पोस्टर डिजाइनिंग इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। मान लीजिए आगे जाके आप कोई भी बिजनेस सेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो अपने बिजनेस के लिए पोस्टर डिजाइन करना भी आपको आना चाहिए। किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरह से पोस्टर डिजाइन। राइट ऑन वेरियस इश्यूज टू इंस्टीट्यूशंस सीकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, किसी में ITR आप लगा रहे हैं। लॉन्च कंप्लेंट्स, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और रेंडर अपोलॉजी, ये सारी भावनाएं अपनी व्यक्त करना आपको अंग्रेजी में भी सीखना होगा बच्चों। राइट एप्लीकेशंस, फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म्स। अभी तो ये हालत है, आपके जो जूनियर हैं यानी आपके छोटे भाई बहन, इवन एप्लीकेशन भी नहीं लिख कर देते स्कूल में, छुट्टी मारते ऐसे ही। तो हमारे टाइम में तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। प्रिपेयर ए पर्सनल बायोडाटा, आगे जरूरत पड़ेगी, फॉर एडमिशन इनटू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एंट्रेंस टेस्ट एंड जॉब्स। अलग अलग तरह से कैसे लिखा जाता है। राइट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स एज पार्ट ऑफ पर्सनल लेटर्स ऑन फंक्शन, यानी सारा प्रैक्टिकल पार्ट इसमें आ गया है। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है सब CBSE को पहले से पता है और उसने आपके करिकुलम का पार्ट बनाकर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये वर्ड टू वर्ड आप पढ़ें, मोर अबाउट रीडिंग, और इसके बारे में सब कुछ जाने। मैं बहुत बड़ा वीडियो इस पे नहीं बना सकता, इसलिए ये सब अवेलेबल है, तो कोशिश करें समझने की। पर अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग आपको मैं समझा सकता हूँ कि ये कैसे है, एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। आप कहेंगे आप इंग्लिश के टीचर है क्या? मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, पर टीचर एक टीचर होता है, तो मैं मोर अबाउट, नियर अबाउट आपको समझा सकता हूँ। मेथड्स एंड टेक्निक्स, इस आर्टिकल को पढ़ें, सेक्शन E को। डिक्शनरी, थ्रेजर्स, ये सब इसमें आ गए। प्री रीडिंग एक्टिविटीज, ग्रुप एंड पेयर एक्टिविटीज, तो नई तरीके से होंगी बच्चों ग्रुप एंड पेयर एक्टिविटीज, मास्क वगैरह लगाकर आपको सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए। तो ये क्लास 11th का इंग्लिश कोर का सिलेबस है। रीडिंग कंप्रेंशन उसमें आता है, तो मैं 11th वाला पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर भी आ रही है इसमें, 11th में ग्रामर है, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें आने हैं। लिटरेचर है सेक्शन C में 30 मार्क्स का। हम सीधे चलते हैं 12th क्लास वाले पोर्शन पर। तो पेपर का डिजाइन क्या होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये है सेक्शन ए, रीडिंग कंप्रेhension। तो सेक्शन ए विल हैव 2 पैसेजेस। जो आपको पेपर मिलेगा अंग्रेजी का, सेक्शन ए में 2 पैसेज होंगे। वन अनसीन पैसेज विद ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जो कि लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। टू असेस कंप्रेhension, इंटरप्रिटेशन उसका चेक किया जाएगा, एंड इन्फरेंस, क्या मतलब आप उससे निकाल रहे हैं। Vocabulary such as word formation and inference of meaning will also be assessed. ये सब चेकिंग आपकी होगी। The total length of the passages will be between 800 to 900 words. 5 multiple choice type questions and 7 objective type questions. Total 12 marks shall be asked from this passage. The passage will include one of the following. Factual passages एक रहेगा, जैसे instructions, descriptions, reports वगैरह। Descriptive passage involving opinion, एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा या परसुएसिव रहेगा या इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट उसमें रहेगा। लिटरली पैसेज आपको मिल सकता है, एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, कहीं से पार्ट उठा लिया किसी भी बुक का। ड्रामा, पोएट्री, वहां से कोई भी एक सीन आपको दे दिया। ऐसे और बायोग्राफी का पार्ट भी हो सकता है। बी पार्ट, द सेकंड पैसेज, ये तो पहला पैसेज, इनमें से कुछ होगा। द सेकंड पैसेज विल बी ऑफ 400 to 500 वर्ड, यानी एक पैसेज बड़ा होगा 800 से 900 शब्दों का, दूसरा पैसेज छोटा होगा। नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन विल बी असेस्ड, इसमें अलग तरह से आपकी चेकिंग होगी कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो वैसे नोट मेकिंग 4 नंबर, समरी 4 नंबर। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसमें क्या समझाया गया है, वो आपको कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, समरी बनाना आना चाहिए। देन सेक्शन बी में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक की जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट्स एंड नोटिसेस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स को ना भूलें। और ऑप्शन मिलता है आपको राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हम सैंपल पेपर में देखेंगे कहाँ कहाँ ऑप्शन आपके पास रहता है। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स। बच्चों लैंग्वेज के सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, ये जो लिमिट है, वर्ड लिमिट, ये मैटर करती है, इसका विशेष ध्यान रखें। लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स, ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा। लेटर टाइप इंक्लूड बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, मेकिंग इंक्वायरीज, जैसे आपकी जो डिमांड है, मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आपको कुछ सामान वहां पे मंगाना है, तो किस तरह से वो लेटर लिखा। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, asking for and giving information, placing orders and sending replies। आपको इलेक्ट्रिसिटी में या पीएचडी वाटर वर्क्स में कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, नगर निगम में कोई कंप्लेंट फाइल करनी है। लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशन और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोवाइड रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, आर्टिकल टू विच द स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्ड। ये भी आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। खाली एकेडमिक ही नहीं, आपको हर तरह से इस तरह से स्ट्रांग होना है, यानी एकेडमिक मींस खाली पीसीएम ही नहीं है, खाली पीसीएम भी नहीं है अंग्रेजी में, ये सीखना पार्ट ऑफ करिकुलम। 2 कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट्स मे बी डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव इन नेचर, सच एज एन आर्टिकल, डिबेट, ए स्पीच और ए रिपोर्ट। इस साल का पेपर आप देख सकते हैं जो हो गया 2020 का, और अगले साल का सैंपल पेपर और इस साल का सैंपल पेपर, तो 3 पेपर आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर कंपार्टमेंट का कोई पेपर होता है तो वो भी, तो ये 4 पेपर मोस्ट रिलेवेंट रहेंगे इस सिलेबस से रिलेटेड। 2 वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेनिंग इंटरनल चॉइस टू बी आंसर्ड इन 150 to 200 वर्ड्स। कंटेम्पररी टॉपिकल इश्यूज टू बी ए पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग इसमें आपसे पूछी जाएगी, तो 2 सवाल 10-10 नंबर के, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 10 into 2 20 मार्क्स। सेक्शन सी 30 मार्क्स का जो कंटेंट है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आएगा। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 4 फ्रॉम 1 पोएट्री एंड 4 फ्रॉम 1 प्रोज। एक्सट्रैक्ट टू असेस कंप्रेhension, यानी क्या चेक किया जाएगा, एंड एप्रिसिएशन। अवॉइड डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें नहीं मिलने वाले हैं। रेफर टू द लाइंस टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो सोच समझ के फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे छोटी क्लास में होता था कि आपको वही आंसर सीधे मिल जाए।
5 out of 7 short answer questions based on prose or drama or poetry from both text जो आप चुनेंगे. Question should elicit inferential. बच्चों जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं इनका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लें गूगल पर, इनका मीनिंग देख लें. Responses through critical thinking. 1 out of 2 long answer questions to be answered in 120-150 words 120 से 150 शब्दों में to assess global comprehension and extrapolation beyond the text. ये आपकी सारी स्किल चेक की जाएगी. क्वेश्चंस टू प्रोवाइड इवैल्यूएटिंग एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज, किस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हैं, कितनी समझ आपके अंदर है, यूजिंग इंसिडेंट्स, इवेंट्स, थीम्स एज रेफरेंस पॉइंट्स. ये सब आगे की रिक्वायरमेंट है. तो 6 नंबर फ्लेमिंगो से. 1 out of 2 long answer questions to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension along with analysis and extrapolation beyond the text. Question to be elicit creative responses यहाँ पे मांगे and ability to form opinions. खुद के विचार व्यक्त करना आपको आना चाहिए, यानी कि दूसरों के विचार ही आप आगे फॉरवर्ड करते रहें. अपने खुद के विचार होने चाहिए. मौलिकता चाहिए, हिंदी में बोलते हैं मौलिकता, मौलिक चिंतन. तो 6 नंबर विस्टा से, 6 नंबर फ्लेमिंगो से. ये दो आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टा. उनमें से प्रोज कौन सी हैं ये सब लिखी है यहाँ पे, ये आप देख लें. प्रोज इन द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर. पोएट्री है माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम. 4, 5, 6, 7, 8 ये सब बुक में आप पढ़कर देखें. तो बच्चों ये कंप्लीट डिटेल हुई सिलेबस की. अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन पेपर डिजाइन, तो 25% वेटेज रहेगा यानी 20 मार्क्स. कंप्रेhension राइटिंग स्किल्स के लिए 37.5% कंटेंट यानी 30 मार्क्स का कंटेंट. लिटरेचर टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, इन सब के लिए 30 मार्क्स अलॉट किए गए यानी 37.5%. तो किस तरह की कॉम्पिटेंसीज चाहिए वर्ड टू वर्ड पढ़कर आप एनालाइज कर सकते हैं इंग्लिश के पेपर के लिए. तो ये टोटल हुआ 80 मार्क्स का. और उसके बाद असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो स्कूल में चेक की जाएंगी 20 मार्क्स उसके लिए. तो बच्चों इस तरह से ये हुआ टोटल आपका इंग्लिश का सिलेबस. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेरे चैनल पे आपको सारी बोर्ड से रिलेटेड रिलेवेंट जानकारी मिलेगी और फंडामेंटल्स मिलेंगे जो कंपटीशन में काम आते हैं. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. डिफरेंट प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है. जो भी आपको मटेरियल चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड, इवन दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस वगैरह से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा. ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.